नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिवंश पर्व 32वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे पुरु के वंश के अंतर्गत ऋचेयु की वंश परंपरा, अजमेर वंश, पांचाल एवं सोमक वंश, कौरव वंश तथा तुर्वसु, द्रुहयु और अनु की संतति का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजऋषि ऋचेयु एक क्षत्र सम्राट माने गए हैं। वे दूसरों के लिए अजेय थे। ऋचेयु की पत्नी का नाम ज्वलना था, जो तक्षक नाग की पुत्री थी। महारानी ज्वलना के गर्भ से पृथ्वीपति राजऋषि मतिनार का जन्म हुआ। मतिनार के 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए। प्रथम तंसु, दूसरे प्रतिरथ और तीसरे धर्मात्मा सुबाहु। मतिनार के एक कन्या भी हुई थी, जो गौरी नाम से विख्यात थी। शुभ लक्षणा गौरी ही राजा मानधाता की जननी हुई। मतिनार के सभी पुत्र वेदवेता, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, अस्त्र विद्या के विद्वान, बलवान तथा युद्ध कुशल थे। मतिनार के दूसरे पुत्र प्रतिरथ के बेटे का नाम कणव था। कणव राजा थे। कणव के पुत्र मेधातिथि हुए, जिनसे काण्वायन ब्राह्मणों की परंपरा प्रचलित हुई। राजा जन्मेजय, जिनकी कन्या इलिनी नाम से प्रसिद्ध हुई थी, वे इलिन नामक नरेश ब्रह्मवादी ब्राह्मण समुदाय में उत्कृष्ट माने जाते थे। उनकी उस इलिनी नामक कन्या को तंसु ने पत्नी रूप में प्राप्त किया। तंसु के महायशस्वी राजऋषि सुरोध हुए, जो धर्म के प्रवर्तक होने से धर्मनेत्र कहलाते थे। वे ब्रह्मवादी और पराक्रमी थे। उनकी पत्नी उपदानवी थी। उपदानवी ने 4 पुत्र प्राप्त किए, जो दुष्यंत, सुष्मंत, प्रवीर और अनग के नाम से विख्यात थे। ये चारों इलिनी कुमार सुरोध या धर्मनेत्र के पुत्र थे। दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था। वे बड़े पराक्रमी थे। सबका दमन करने के कारण उनका दूसरा नाम सर्वदमन भी था। महान वीर भरत में 10,000 हाथियों का बल था। महात्मा दुष्यंत के वीर्य और शकुंतला के गर्भ से चक्रवर्ती भरत पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे, जिनके नाम पर तुम लोग भारत कहलाते हो। कहते हैं, दुष्यंत ने तपोवन में जाकर शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह किया था और अपनी राजधानी को लौटकर उसके विषय में कुछ बताया नहीं था। जब शकुंतला भरत को लेकर दुष्यंत के यहाँ गई, तब वे उसे पहचानने में भूल करने लगे। उस समय आकाशवाणी ने राजा दुष्यंत को संबोधित करके कहा, दुष्यंत, माता तो केवल चमड़े की धोकनी के समान है। पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है, उसी का स्वरूप होता है। तुम इस पुत्र का पालन पोषण करो। शकुंतला का अपमान मत करो। नरदेव अपने ही वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिता को यमलोक से निकालकर स्वर्गलोक को ले जाता है। इस पुत्र के आधान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने यह बात ठीक ही कही है। राजा भरत के कई पुत्र होकर मर गए। तात, माताओं के क्रोध से ऐसा हुआ था। यह बात मैं तुम्हें पहले आदि पर्व में बता चुका हूँ। राजन, भरत के यज्ञ में आए हुए देवताओं ने भरत के लिए अंगिरानंदन बृहस्पति जी के पुत्र महामुनि भरद्वाज को ही पुत्र बनाकर दे दिया। इसी प्रसंग में बुद्धिमान भरद्वाज के धर्म संक्रमण की यह बात कही जाती है। मरुदगणों ने भरत को पुत्र रूप में जब भरद्वाज को ही अर्पित कर दिया, तब भरद्वाज ने भरत से देवताओं सहित यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। इसके पहले भरत के पुत्र जन्म का सारा प्रयास विथत अर्थात व्यर्थ हो चुका था। भरद्वाज के प्रयत्न से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम विथत हुआ। विथत का जन्म हो जाने पर भरत स्वर्गवासी हो गए। तत्पश्चात विथत का राज्याभिषेक करके भरद्वाज जी भी वन में चले गए। राजा विथत ने 5 पुत्र उत्पन्न किए, सुहोत्र, सुहोता, ज्ञेय, गर्ग तथा महात्मा कपिल।
सुहोत्र के भी 2 पुत्र हुए, महान शक्तिशाली काशिक तथा राजा गृत्समति। गृत्समति के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग हुए। काशिक के 2 पुत्र थे, काशेय और दीर्घतपा। पुरुष परवर। अब आजमेढ़ नामक दूसरे वंश का वर्णन सुनो। पूर्वोक्त राजा सुहोत्र के एक तीसरा पुत्र और था बृहत। बृहत के 3 पुत्र हुए, अजमेढ़, द्विमेढ़ और पराक्रमी पुरुमेढ़। अजमेढ़ की 3 स्त्रियां थीं, तीनों ही बड़ी यशस्विनी थीं। उनके नाम थे नीलिनी, केशिनी और स्त्रियों में श्रेष्ठ धूमिनी। अजमेढ़ के नीलिनी के गर्भ से सुशांति नामक पुत्र हुआ। सुशांति से पुरु जाति और पुरु जाति से वाह्यशव का जन्म हुआ। वाह्यशव के 5 देवोपम पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: मुद्गल, सृंजय, राजा बृहदिषु, पराक्रमी यवीनर तथा 5वें क्रमिलाशव। ये पांचों अपने अधिकार में आए हुए देशों की रक्षा के लिए अलम अर्थात समर्थ थे। इसलिए समृद्धशाली जनपदों से युक्त उन देशों को पंचाल समझो। उन देशों की रक्षा के लिए अलम होने से ये पांचों वीर पंचाल नाम से विख्यात हुए। मुद्गल के पुत्र महायशस्वी मौद्गल्य थे। ये सब के सब महात्मा क्षात्र धर्म के युक्त ब्राह्मण थे। ये अंगिरा के पक्ष का आश्रय लेकर कण्व मोदगल कहलाए। मौद्गल के ज्येष्ठ पुत्र महायशस्वी ब्रह्मऋषि इंद्रसेन हुए, जिनसे वध्यर्षव का जन्म हुआ। वध्यर्षव के मेनका के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ, ऐसी प्रसिद्धि है। पुत्र का नाम दिवोदास था, जो राजऋषि एवं ब्रह्मऋषि थे। कन्या यशस्विनी अहल्या थी। अहल्या महर्षि शरद्वान गौतम की पत्नी थी। उसने गौतम के पुत्र मुनिश्रेष्ठ शतानंद को जन्म दिया। शतानंद के भी एक महायशस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सत्यद्रति था। ये सत्यद्रति भी अपने पितामह के समान शरद्वान कहलाते थे। सत्यद्रति धनुर्वेद के पारंगत विद्वान थे। एक दिन अपने सामने एक अप्सरा को उपस्थित देख सत्यद्रति शरद्वान का वीर्य स्खलित होकर सरकंडों के समूह पर गिर पड़ा। उससे एक बालक और बालिका जुड़वी संतानें उत्पन्न हुई। उस समय राजा शंतनु शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। उन्होंने कृपा पूर्वक उन दोनों बालकों को ले लिया। कृपा पूर्वक ग्रहण करने के कारण बालक का नाम कृप और उस गौतम बालिका का नाम कृपी हुआ। ये शतानंद, सत्यद्रति और कृप शार्दूल कहे गए हैं तथा ये गौतम भी कहलाते हैं। नरेश्वर, अब मैं दिवोदास की संतति का वर्णन करूंगा। दिवोदास के पुत्र ब्रह्मऋषि मित्रयु हुए। मित्रयु से मैत्रायण का जन्म हुआ। मैत्रायण से सोम हुए। सोम के वंशज मैत्रेय कहे गए हैं। ये भार्गव पक्ष का आश्रय लेकर क्षत्रोपेत भार्गव कहलाए। महात्मा सृंजय के पंचजन नामक पुत्र हुआ और पंचजन के पुत्र पृथ्वीपति सोमदत्त हुए। सोमदत्त के पुत्र महायशस्वी सहदेव थे और सहदेव के पुत्र राजा सोमक हुए। अजमेढ़ वंशी सहदेव से सोमक का जन्म उस अवस्था में हुआ जबकि उनकी वंश परंपरा क्षीण हो चली थी। सोमक के पुत्र का नाम जंतु था, जिसके स्थान पर सोमक के 100 पुत्र हो गए। सोमक ने जंतु को यज्ञ पशु बनाकर एक यज्ञ किया, जिससे उनकी 100 स्त्रियों के गर्भ से एक एक करके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटे थे पृषत, जो राजा द्रुपद के प्रभावशाली पिता थे। द्रुपद से धृष्टद्युम्न और धृष्टद्युम्न से धृष्टकेतु का जन्म हुआ। ये महामनस्वी क्षत्रिय अजमेढ़ और सोमक कहे गए हैं। महामना अजमेढ़ के संतानों की ही सोमक संज्ञा हुई। राजा अजमेढ़ की जो धूमिनी नाम वाली तीसरी रानी थी, उनके मन में पुत्र की बड़ी लालसा हुई थी। पृथ्वीनाथ, वे ही तुम्हारे पूर्वजों की जननी हुई। जन्मेजय, पुत्र की अभिलाषा रखने वाली धूमिनी देवी व्रत का पालन करने लगी।
वे 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करती हुई विधि पूर्वक अग्नि में आहुति देती, पवित्रता पूर्वक परिमित भोजन करती और अग्निहोत्र के कुशों पर ही सोती। तदंतर राजा अजमेर ने देवी धूमिनी के साथ समागम किया। इससे उन्होंने ऋक्ष नामक पुत्र को जन्म दिया। ऋक्ष धूम्र के समान वर्ण वाले एवं सुंदर दर्शनीय पुरुष थे। ऋक्ष से संवरण और संवरण से कुरु उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रयाग से जाकर कुरुक्षेत्र की स्थापना की। महाभाग कुरु ने उस क्षेत्र में बहुत वर्षों तक तप किया। उनके तप करते समय वरदायक भगवान इंद्र ने वहां जाकर उन्हें वर प्रदान किया। वह पवित्र एवं रमणीय क्षेत्र पुण्यात्माओं द्वारा सेवित है। कुरु का वंश बहुत बड़ा है। तुम लोग कुरु के नाम से ही कौरव कहलाते हो। कुरु के 4 पुत्र हुए, सुधन्वा, सुधनु, महाबाहु परीक्षित और श्रेष्ठ वीर अरिमेज्य। सुधन्वा के पुत्र सुहोत्र हुए। सुहोत्र के मतिमान तथा मतिमान के पुत्र राजा चैवन हुए, जो धर्म और अर्थ के ज्ञाता थे। चैवन से कृतयज्ञ हुए। उन धर्मज्ञ नरेश ने यज्ञ करके इंद्र के समान सुविख्यात पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था उपरिचर वसु। वे वसु चेदी देश के निवासी थे और आकाश मार्ग से चलते थे। चेदी देशीय उपरिचर वसु से उनकी पत्नी गिरिका ने 7 मनुष्यों को उत्पन्न किया। उनमें प्रथम स्थान थे सुविख्यात महारथी राजा बृहद्रथ, जो मगध देश के अधिपति थे। दूसरे पुत्र का नाम प्रत्यग्रह था। तीसरे राजा कुश थे, जिन्हें मणिवाहन भी कहते हैं। चौथे मारुत, 5वें यदु और 6ठे श्रेष्ठतम पुरुष मत्स्य थे। 7वीं संतान कन्या थी, जो काली या सत्यवती कहलाई। बृहद्रथ का पुत्र कुशाग्र नाम से विख्यात हुआ। कुशाग्र के पुत्र वृषभ थे, जो विद्वान और बलवान थे। वृषभ का पुत्र धर्मात्मा पुष्पवान था। उसके पुत्र पराक्रमी राजा सत्यहित हुए। सत्यहित के धर्मात्मा ऊर्ज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऊर्ज के पुत्र का नाम संभव था, जिसे बृहद्रथ भी कहते हैं। इसी से पराक्रमी राजा जरासंध की उत्पत्ति हुई थी। वह आधे आधे शरीर के 2 टुकड़ों के रूप में 2 माताओं के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। इन दोनों टुकड़ों को जरा नाम वाली राक्षसी ने जोड़ दिया। जरा से संधित जोड़ा गया होने से उसका नाम जरासंध हुआ। महाबली जरासंध ने संपूर्ण क्षत्रिय समुदाय को जीत लिया था। उसका पुत्र प्रतापी सहदेव था। सहदेव के कांतिमान पुत्र महायशस्वी उदायु हुए। उदायु ने श्रुतधर्मा नामक परम धर्मात्मा पुत्र को जन्म दिया, जो वैभव संपन्न होकर मगध देश में निवास करता था। कुरु के दूसरे पुत्र परीक्षित के आत्मज धर्मात्मा जन्मेजय हुए। जन्मेजय के श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन, ये 3 महारथी पुत्र थे। ये सभी महाभाग राजकुमार पराक्रमी तथा बलशाली थे। जन्मेजय के 2 पुत्र हुए, सूरथ और मतिमान। सूरथ के एक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था विदुरथ। विदुरथ के महारथी पुत्र का नाम भी ऋक्ष ही था। ये दूसरे राजा थे, जो उसी ऋक्ष नाम से प्रसिद्ध हुए। राजन, तुम्हारे इस वंश में 2 ऋक्ष और 2 ही परीक्षित नाम के राजा हो गए हैं। 3 भीमसेन और 2 जन्मेजय हुए हैं। द्वितीय ऋक्ष के पुत्र भीमसेन हुए। भीमसेन के प्रतीप और प्रतीप के पुत्र शंतनु, देवापी तथा बाहिलक थे। ये तीनों ही महारथी वीर थे। पृथ्वीनाथ, यह शंतनु का कुल है, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। नरेश्वर, बाहिलक का राज्य
सप्तवाह्य, मंत्री आदि 7 अंगों द्वारा संचालित होने योग्य था। बाहिलक के पुत्र महायशस्वी सोमदत्त हुए। सोमदत्त से भूरि, भूरिश्रवा और शल ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। देवापि देवताओं के उपाध्याय और मुनि हुए। महात्मा चैवन ने उन्हें अपना प्रिय पुत्र बना लिया था। राजा शंतनु कौरव कुल का भार वहन करने वाले हुए। पृथ्वीनाथ, अब मैं शंतनु के वंश का वर्णन करता हूँ, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। प्रभावशाली शंतनु ने गंगा जी के गर्भ से देवव्रत नामक पुत्र को जन्म दिया। वे ही भीष्म नाम से विख्यात हुए, जो पांडवों के पितामह थे। भारत, उनकी दूसरी पत्नी काली सत्यवती ने शंतनु के प्रिय पुत्र विचित्रवीर्य को उत्पन्न किया, जो पाप शून्य तथा धर्मात्मा थे। विचित्रवीर्य के क्षेत्र अर्थात उनकी पत्नियों के गर्भ से श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को उत्पन्न किया था। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन सब में दुर्योधन ही श्रेष्ठ और प्रभावशाली था। पांडु के पुत्र धनंजय, अर्जुन हुए। धनंजय से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु का जन्म हुआ। जनेश्वर, अभिमन्यु के पुत्र तुम्हारे पिता परीक्षित थे। जन्मेजय, यह तुमसे पौरव वंश का वर्णन किया गया, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। अब तुर्वसु, ध्रुयु, यदु और अनु की संतति का वर्णन करूँगा। तुर्वसु के पुत्र वहीन और वहीन के गोभानु हुए। गोभानु के पुत्र राजा त्रेसानु थे, जो कभी परास्त नहीं होते थे। त्रेसानु के करंधम और करंधम के पुत्र मरुत हुए। अविक्षित के पुत्र राजा मरुत दूसरे हैं। उनका परिचय तुम्हें दिया जा चुका है। ये करंधम पुत्र राजा मरुत पुत्रहीन थे। ये बड़े बड़े यज्ञ करते और उनमें प्रचुर दक्षिणाएं देते थे। पृथ्वीनाथ, उनके एक पुत्री थी, जिसका नाम सम्मता था। उन्होंने महात्मा संवर्त को अपनी वह कन्या ही दक्षिणा रूप में दे दी थी। फिर संवर्त ने दुष्यंत के पिता को वह कन्या अर्पित कर दी। उनके संयोग से सम्मता ने पुरुवंशी दुष्यंत को पुत्र रूप में प्राप्त किया। दुष्यंत निष्पाप राजा थे, नृपश्रेष्ठ। इस प्रकार पुत्रों को अपना बुढ़ापा लेने के लिए कहते समय ययाति ने जो शाप दिया था, उसके अनुसार तुर्वसु का वंश समाप्त होकर पौरव वंश में विलीन हो गया। दुष्यंत के शकुंतला से भिन्न दूसरी रानी के गर्भ से राजा करुतथाम हुए। करुतथाम से आक्रीड का जन्म हुआ। उसके 4 पुत्र थे, पांड्य, केरल, कोल तथा राजा चोल। उनके समृद्धिशाली प्रदेश भी उन्हीं के नाम पर पांड्य, चोल और केरल कहलाए। राजन, ययाति कुमार द्रुहु के पुत्र राजा बभ्रुहु और सेतु हुए। सेतु के पुत्र अंगार सेतु हुए। इन्हें मरुत्पति भी कहा जाता है। युवनाशव के पुत्र मानधाता के साथ इनका 14 महीनों तक बड़ा भारी युद्ध हुआ। उस सम्रांगण में बलवान अंगार सेतु शत्रु द्वारा बड़ी कठिनाई से मारे गए। भरतनंदन अंगार के पुत्र गांधार हुए। उन्हीं के नाम से महान गांधार देश की ख्याति हुई। गांधार देश के घोड़े सब घोड़ों से श्रेष्ठ माने गए हैं। ययाति पुत्र अनु के पुत्र धर्म हुए और धर्म के पुत्र द्रत। द्रत से दुदुहु का जन्म हुआ। दुदुहु के पुत्र प्रचेता और प्रचेता के पुत्र सुचेता हुए। इस प्रकार मैंने संक्षेप से अनुवंश का वर्णन किया है। अब मैं ययाति के ज्येष्ठ पुत्र उत्तम तेजस्वी यदु के वंश का क्रमशः विस्तार पूर्वक वर्णन करूँगा। तुम मेरे मुख से इसको सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत खील भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पुरुवंश का वर्णन विषयक 32वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।